नमस्कार मित्रों, हजारों साल पहले भारत में दवाओं का ज्ञान सिर्फ किताबों और जड़ी बूटियों में छुपा था। बात दूसरी शताब्दी का बीच का माना जाता है। इसी बीच एक व्यक्ति आए, महर्षि चरक, जिसे आचार्य चरक भी कहा जाता था, ग्रंथ की रचना की जिन्हों आचार्य संहिता कहा गया। चरक सुसूत्र ये नाम सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि अपने समय के केमिस्ट थे। लेकिन 16वीं सदी में समुद्र से आए अजनबी साथ लाए कुछ बोतलें, रंगीन पाउडर और अनजानी गोलियां। शुरू होता है यूरोप का दवाई भारत में पहली बार। बाद में आते हैं ब्रिटिश राज के समय के सफेद कोट वाले। ब्रिटिश राजा ने भारत को सिर्फ विदेशी दवाओं का ग्राहक बनाया। सवाल था, क्या भारत अपनी दवाई खुद बना पाएगा? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। होकर कुछ और भारतीय भी इंडियन फार्मा इंडस्ट्री को और आगे ले जाने के लिए सामने आते हैं और 1907 में अम्बक केमिकल वर्क्स की शुरुआत। जरूरत हजारों गुना बढ़ जाती है, इसलिए हर देश में दवाइयों की भारी कमी हो जाती है। क्योंकि अब दवाइयों की जरूरत अपने चरम सीमा पर थी, फलस्वरूप काफी सारी फार्मा कंपनियां इंडिया में शुरू हो जाती हैं। इस समय में शुरू की जाने वाली कुछ कंपनियां इस प्रकार थी इन दवाइयों को। तो बात 1901 की है। कोलकाता में एक भारतीय वैज्ञानिक ने, अच्युत रंजन मुखर्जी, देश की पहली फार्मा कंपनी को खड़ी करती है और यहीं से शुरू होती है भारत के फार्मा साम्राज्य का नींव। लेकिन असली क्रांति 1970 में आई, जब भारत ने प्रोडक्ट पेटेंट खत्म कर दिए। क्योंकि 1970 से पहले भारत में प्रोडक्ट पेटेंट लागू था, इसलिए विदेशी कंपनियां यहां महंगी दवाई बेचती थी और जिस दवाई का कोई कॉपी नहीं कर सकता। 1970 के अखबार में छपते हैं प्रोडक्ट पेटेंट एक्ट। भारत ने प्रोडक्ट पेटेंट हटा दिए और इसका नाम प्रोसेस पेटेंट रखा, यानी कि आप उसी दवाई को अलग तरीके से बना सकते हैं। इसी वजह से सिप्ला, रेनवैक्सी जैसी भारतीय कंपनियों ने सस्ती दवाई बनाना शुरू कर दी, पूरी दुनिया के फार्मा इंडस्ट्री को चौंका दिया। आज भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए दवा बनाता है। गरीब देशों के लिए भारत है